So today we were doing the chemical properties, the nucleophilic substitution. We have already done the mechanism and the various reaction. Now regarding the question, एक और type के बेटे, see, we are given with this compound. This is one compound and this is another one. Like if I'll draw here. It is written like this. They will write like this. इसके लिए ये यूज करेंगे, इसके लिए दे विल यूज लाइक दिस. ठीक बेटे. एंड देन दे विल आस्क यू कौन SN1 जाएगा रिएक्शन एंड कौन SN2 जाएगा. ध्यान से देखना है बेटे. यू हैव SN1 का जो ऑर्डर है वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और SN2 का ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अगर आपसे पूछा जाए इसमें से SN1 कौन जाएगा तो योर आंसर विल बी दिस वन और दिस वन. वाई? ये कार्बन है एट ए टाइम 4 के साथ ज्वाइन है. या मैं कहूं हियर इट इज ज्वाइंड बाय 3. दैट इज अ टर्शरी कार्बोकेटायन विल बी. When it is joined here, this chlorine is joined and this carbon is joined here by an R group and here by an R group. It is a secondary carbon. So order of reactivity is tertiary, secondary and then primary. Okay? Always remember, जहाँ पे जितनी भीड़ होगी उतनी वो SN1 जाएगा और जहाँ पे स्पेस एम्प्टी होगी वहाँ पे SN2 जाएगा. ठीक है बेटे. जहाँ पे ज्यादा टर्शरी विल गो टुवर्ड्स SN1 एंड प्राइमरी विल गो टुवर्ड्स SN2. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इवन MCQ में आता है. एंड नाउ यू हैव सीन द सिलेबस आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप. You have gone through this chapter is coming, and if it is coming in the MCQ part, you must be ready with the MCQs. ठीक. MCQ में ये नहीं reaction नहीं आती. In the MCQ they will ask you the reagents, different type of the reaction, what is the end product when this is reacted to this. ये molecule बना होगा, which type of reaction will occur, SN1, SN2, elimination, none of these. So this kind of question you should know. ठीक है. Now come, yesterday we have done beta 2 mechanism. One was SN2 again. ठीक. In this we have done, there is inversion. It is known as Weldon inversion because of the name of the scientist. In SN1 there will be retention और हमने क्या बोला था, रेसमाइजेशन. अब ये रिटेंशन या रेसमाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमें एक और आइसोमर्स पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक. So we should do stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. So now it is stereochemical aspect. ठीक. अब जो भी कोई लाइट आ रही है, ठीक, जो ऑर्डिनरी लाइट हम रिसीव कर रहे हैं, इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन.
दिस इज ऑर्डिनरी लाइट बेटे, इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक, इसे कहते हैं पोलैरीमीटर। यू हैव सीन द टेलीस्कोप, सेम वैसे ही पोलैरीमीटर होता है। व्हेन यू विल डू बीएससी एंड ऑल, वहाँ पे काइनेटिक्स के रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, या यू आर यूजिंग दैट मीटर। तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, पीछे से लाइट आ रही होती है और बीच में ही निकोल प्रिज्म लगा होता है। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये निकोल प्रिज्म में से पास करवाई जाती है। दिस लाइट जो हर एंगल पे रोटेट कर रही है, वो निकोल प्रिज्म में से पास करवाई जाती है, तो वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। रोटेट इन द वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इट विल रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली। ओके, ये वाइट लाइट आ रही होती है, ऊपर से हम देखते हैं, जिसका हमने द रोटेशन देखनी है, दैट इज डेक्स्ट्रा एंड लीवर, वी विल डू फर्दर। वो हम ऊपर से एंगल अपने आप यहाँ पे मीटर बना होता है, जिसमें एंगल हमें नजर आ जाता है हो रहा। हमने कुछ नहीं करना होता, एक सैंपल होता है, एक ट्यूब सी होती है, टेस्ट ट्यूब शेप की छोटी सी। उस ट्यूब में आपने जिसको स्टडी करना है, उस ट्यूब को सॉल्यूशन में डाल के इसके अंदर फिट किया जाता है। पीछे से लाइट आती है, इस ट्यूब में से पास होती है। जब पास होती है, ये जो लाइट है या तो राइट साइड रोटेट हो जाती है या लेफ्ट साइड रोटेट हो जाती है। ठीक है, अब समझो पहले, ये ऑर्डिनरी लाइट है जो एक हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। इसको हम पास करवाते हैं बेटे निकोल प्रिज्म में से। निकोल प्रिज्म क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, नाउ ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अब इस जो ये लाइट वन डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू करी है, दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन polarized light. This plane polarized light, when passed through a mixture, ठीक, which have a chirality property which can rotate the light. कुछ मिक्सचर्स होते हैं बेटे जो इन लाइट को इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर सकते हैं। ठीक, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो लाइट है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिली है, ये जो लाइट पीछे से आ रही है, एक सॉल्यूशन में से पास करवाई जाएगी। जब इस सॉल्यूशन में से पास करवाई जाएगी, ये लाइट या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगी या लेफ्ट डायरेक्शन में। सारे सब्सटेंस ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे, जो रोटेट कर पाएंगे उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, the substance which rotate the plane polarized light are known as optically active substance. Now this optically active substance, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इट कैन इधर सॉल्यूशन में से मैंने पास करवाई। मान लो ये सॉल्यूशन लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक, तो इस सॉल्यूशन को, इस सब्सटेंस को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, देन इट इज नोन एज लीवो रोटेटरी। इफ इट इज रोटेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, देन इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। एंड ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है बेटे, नॉट विद द कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल विल डू फर्दर। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है बायोमोलिक्यूल्स में, स्मॉल डी स्मॉल एल हमें डेक्स्ट्रो या लीवो बताते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल विल टेल यू अदर थिंग दैट विल डू आफ्टरवर्ड्स। ठीक, so what you have done, you have done ordinary light, you have passed through a Nicol prism, it will rotate in one direction, and this plane polarized light when passed through a substance which is optical active, which have the property to rotate the light either right or left side, ठीक, it will rotate according to the property it is having,
and this type of substance are known as optical active substance. ठीक बेटे? And the substance which doesn't rotate plane polarized light are known as optically inactive substance. ठीक है बेटे? So there are two type of substance, that is optical active and optically inactive substance. ध्यान से, one will rotate toward right hand side, other one will rotate towards left hand side. So it is dextro or levo. ओके अब एक सब्सटेंस के दोनों होते हैं, मींस अगर एक डी की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है और दूसरा राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा होगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा होगा. इसे कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे सब्सटेंस शो करते हैं और उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है और उनमें क्या चीज होनी चाहिए कि वो ये रोटेट कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे सब्सटेंस बेटे एसिमेट्रिकल होते हैं. दे डोंट हैव सिमेट्री, दे हैव कायरल कार्बन. कायरल कार्बन और भी क्राइटेरिया होता है फॉर ऑप्टिकली एक्टिव. अकेला कायरल कार्बन नहीं होता बेटे, बट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड आपने सिर्फ ये कायरल कार्बन वाला या एसिमेट्रिक कार्बन वाला या स्टीरियो सेंटर वाला, इसे कहते हैं स्टीरियो सेंटर होता है उनके पास. इसके अलावा भी यू विल डू इन द हायर स्टैंडर्ड, इसके अलावा भी क्राइटेरिया होता है. कईयों के पास कायरल कार्बन नहीं होता, देन ऑल्सो दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, तो अभी तक ये समझो. अब क्या हुआ, व्हाट इज कायरल कार्बन? ध्यान से समझो. कायरल कार्बन वो कार्बन है जिसके आसपास जो ग्रुप लगे हैं वो सारे डिफरेंट हैं. कायरल कार्बन वो कार्बन होता है बेटे जिनके आसपास जो ग्रुप लगे हैं वो सारे डिफरेंट है. मींस मान लो या अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है और यहाँ पे मैंने CH3 CH2 लगा दिया. ठीक, वही सब्सटेंस राइट और लेफ्ट साइड लाइट रोटेट करेंगे विच हैव अ स्टीरियो सेंटर, अ कायरल कार्बन और असिमेट्रिकल कार्बन. जिनके पास ये क्राइटेरिया नहीं होगा, दे विल नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू वन ऑफ द एग्जाम्पल. नाउ विल टेक अदर. Like bete, if I give you 2 chlorobutane and you will ask by क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे? So let us draw 2 chloropropane. This is 2 chlorobutane, sorry, 2 chlorobutane. See this carbon, अब ये कार्बन ले लो. This is a chiral carbon. कैसे? इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्लोरीन है, एक CH2 CH3 है और एक बेटे CH3 है. तो दिस इज कायरल कार्बन. कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके आसपास सारे ग्रुप डिफरेंट हो. तो दिस विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक, दिस property is known as chirality. ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, when I will draw the mirror image of this, इसको मिरर इमेज का मतलब है कि इसको मैंने मिरर में देखा, इसको मिरर के सामने रख दिया. दिस इज अ मिरर और मैंने इसको मिरर के सामने रख दिया, तो मुझे कैसे नजर आएगा? ये हाइड्रोजन ऐसे कैसे नजर आएगा?
ये जो चीज है मुझे इस तरफ नजर आएगी और ये वाला इस तरफ नजर आएगा। अब अगर मैं इसको बेटे उठा के इसके ऊपर रखूं, इट विल नॉट सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज होता है कि जब हम किसी की मिरर इमेज देखें, अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड होता, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन मीथेन, अगर मीथेन की मैं मिरर इमेज देखूं तो मेरे पास क्या बनेगी? सेम। मीथेन की मिरर इमेज क्या बनेगी बेटे जी? बिल्कुल सेम। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस करूं, इट विल सुपर इम्पोज। जो चीज सुपर इम्पोज होती है और जिसमें इसको कट टू पार्ट्स में इक्वली हम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कट करूं तो इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा। ये बेटे द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव नहीं शो कर सकते। कंडीशन ये है कि जब हम इसको डिवाइड करें तो इधर मिथाइल आ रहा है, इधर इथाइल आ रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल जब इनको उठा के इनके ऊपर रखा जाता है तो ये इनकी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनते हैं। इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कौन बनाते हैं? जिनके पास क्या होते हैं? कायरल कार्बन, द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी। ठीक, सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट अटैच होने चाहिए। अब इसमें से ये जो दो कंपाउंड हैं, इन दोनों कंपाउंड में क्या फर्क है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। These are isomers of each others, and these isomers are known as optical isomers, and special name to these isomers are given as enantiomers. What are enantiomers? Enantiomers are optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. You can't place this isomer above this isomer, it will not impose it. But when you place this over this, it will definitely impose superimposable mirror images बनेंगे। ठीक है बेटे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब इसमें से एक one of the isomer will rotate the light right hand side and other one will rotate the light on left hand side. So one of the isomer is dextrorotatory and other one is known as levorotatory. समझ आई बेटे इतनी? ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज enantiomers. ठीक है, these enantiomers have physical and chemical property identical, but what is different? One is rotating the plane polarized light to right hand side and other one is rotating the plane polarized light to left hand side. हमने आइसोमर्स बहुत तरह के करे हैं बेटे। वी हैव डन स्ट्रक्चरल, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल इन क्लास +1. This is optical isomers. What are optical isomers? Which have capability to rotate plane polarized light to left or right hand side. What are enantiomers? These are optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Like enantiomers, they are diastereomers also, but this is for the JEs only. You will do till enantiomers. Okay, so enantiomers are those isomers which are non-superimposable mirror images, and one is rotating the plane polarized right to right hand side and other one is rotating the plane polarized to left hand side. So got the point? ठीक, अब मान लो
कि जितना एक रिएक्शन मिक्सचर में जितना ये है बेटे उतना ही ये है। इफ 50% ये है तो 50% ये है, तो 50% ये किस तरफ रोटेट करेगा, राइट साइड। अब ये 50% किस तरफ रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड। तो आधे राइट हैंड साइड रोटेट कर रहे हैं, आधे किस तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाती है, प्लेन पोलराइड बीच में ही रह जाती है। ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक, रेसमिक मिक्सचर जिनके पास बेटे दोनों चीजें कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी रोटेट कर सकते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन इक्वल मोलर क्वांटिटीज। So what is racemic mixture now? An equimolar mixture of enantiomers. An equimolar mixture of enantiomer is known as racemic mixture. Equally molar, same molarity, same concentration. Equimolar concentration of enantiomers. ठीक, इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। अब मैंने ये इतना समझाया क्यों, क्योंकि आपको मैंने रेसमाइजेशन समझानी है। अब मैंने ये लिया अब इसमें से Cl निकला बेटे पहले, और I got a carbocation with SN1 mechanism. ठीक, I got, rather I should make like this, I got a carbocation with SN1 mechanism. When I got this kind of carbocation bete, if I'll getting this kind of carbocation, तो अब हो क्या सकता है कि इस पे जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ये इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस तरफ से भी अटैक कर सकता है। इट कैन अटैक फ्रॉम द बोथ द साइड्स। तो आई कैन गेट अ प्रोडक्ट विच इज OH इस तरफ आ जाएगा, और आई कैन गेट अ प्रोडक्ट विच इज दिस, तो इन ये जो होंगे बेटे, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और एक अगर राइट हैंड साइड रोटेट करेगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा, एंड दे आर फॉर्म इन इक्विमोलर क्वांटिटी। दिस इज नोन एज रेसमाइजेशन। दिस इज नोन एज बेटे रेसमाइजेशन। जब हम रिटेंशन की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि अगर Cl यहां से निकला तो OH यहाँ पे आके अटैक किया, तब हम कहते हैं कॉन्फ्रिगेशन रिटेन रहती हैं। और जब हम इन्वर्ट की बात करते हैं तो अगर Cl यहाँ से निकला, OH बैक साइड से अटैक करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन होना। सो गॉट द पॉइंट बेटे, व्हाट इज रेसमाइजेशन? जब आप, again I am repeating, you have ordinary light where you will pass through the Nicol prism, you will get plane polarized light. Now some of the substances like these which have chiral center or stereo center or asymmetrical center, in this kind of compounds they have property to rotate the plane polarized light either to right side or left side. If the light is rotating to the right side, it is known as dextrorotatory, and if it is rotating to the left side, it is known as levorotatory. ठीक, and when two compounds which have same molecular formula but they form non-superimposable mirror images due to the presence of chiral carbon, these are known as enantiomers. And when these enantiomers are in equimolar quantity in a mixture, this leads to racemization. Okay, but when you will expel and Cl negative
and attach OH negative at that point, तब हम बोलेंगे there is a retention. And अगर आप Cl नेगेटिव यहाँ से एक्सप्लाई करके OH नेगेटिव पीछे की तरफ से अटैक करवाते हो, देन हम करेंगे इन्वर्जन ऑफ द कन्फिगरेशन. ओके, so this is all about SN1 SN2 mechanism. Now next type of the reaction is bete elimination reaction. We have done in the nucleophilic substitution that when we will take aqueous KOH or aqueous NaOH, in nucleophilic substitution, you have this compound and reacting with this, you got this one. But when you have this compound and you are reacting with alcoholic KOH, you have put the KOH into alcohol, you will get this product. This is known as beta elimination reaction, or we can say this is a beta elimination type. ठीक? This is other type of the reaction in the chemical property which is known as elimination reaction. So what is difference between this reaction and this reaction? In this reaction, the OH negative is acting as a nucleophile. What is the function of the nucleophile? Nucleophile is an attacking reagent. It will attack at the position and replace Cl negative. What here OH negative in the presence of alcohol, it is rather acting as a base. A base का क्या function होता है? Base का function है. What is the function of base? It is to abstract H positive. And from where it will abstract H positive, let us see. You have KOH alcoholic. The reaction we show as बेटे OH नेगेटिव आता है, पर जनरली अल्कोहल का OR नेगेटिव आता है इसमें. तो चलो जैसे आपके बुक्स में है, we'll write like this: OH negative is coming here. This chlorine is attracting the electron from this CH2 group. This CH2 group is attracting the electron from this, and this is attracting from this. अब ये वाला OH नेगेटिव इसके H पॉजिटिव क्यों नहीं लेके गया? बीटा पोजीशन से क्यों लेके गया? कि क्लोरीन उसको जगह नहीं दे रही आने की. ठीक है, तो बीटा पोजीशन वाली एसिडिक है. अब ये जो OH नेगेटिव है यहां से H पॉजिटिव लेके जाएगा बेटे, और जब ये H पॉजिटिव लेके जाएगा तो ये अपना बॉन्ड यहां छोड़ के जाएगा. जब ये बॉन्ड यहां छोड़ के जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये शिफ्ट होगा ये यहां से Cl निकलेगी. तो हमारे पास क्या बनी? एल्कीन बन गई. एल्कीन बन गई बेटे. द एल्कीन विल फॉर्म्ड. नाउ very important, now you have this kind of alkyl halide. ये ग्रुप है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, तो we have 2 carbons here. अब H इस कार्बन से भी एलिमिनेट हो सकता है, OH नेगेटिव यहाँ पे आके भी अटैक कर सकता है बेटे, एंड H इस कार्बन एटम से भी एलिमिनेट हो सकता है,
कि OH नेगेटिव यहाँ आके भी अटैक करे। अगर H ये वाला निकले H पॉजिटिव की फॉर्म में, अगर ये वाला H एज H पॉजिटिव निकले तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये Cl ने तो निकलना ही निकलना, ठीक है। अगर H ये वाला निकले बेटे, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये Cl ने तो जाना ही जाना है। तो आपके पास कौन सी एल्कीन बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके। अगर अब H अगर मैं ये निकाल दूं, यहां से एक H निकाल दूं, अगर एक H यहां से निकले तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। Cl ने तो जाना ही है। अब your double bond will come here. It is but2e. It is but1e. And we know that highly substituted alkene is more stable. Highly substituted alkene is more stable, and it's known as Sedzaf rule. सेड्ज़फ रूल ये कहता है कि वो एल्कीन जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो मेजर एल्कीन बनेगी, और जो कम सब्स्टिट्यूट है वो माइनर बनेगी। अब ये क्यों ज़्यादा बनती है, ये देखो कितनी, पहले तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो। यहाँ पे भी CH3 है, here also there is a CH3। इस डबल बॉन्ड के अराउंड, ये डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड था, इसके अराउंड सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, R ग्रुप सिर्फ यहाँ पे है, इसके अराउंड यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। डबल बॉन्ड के अराउंड कितने R, अगर यहाँ पे मैं एक और CH3 लगा दूं, एक और लगा दूं, तो सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्यों होती है, 11th स्टैंडर्ड आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझाती है। जितनी ज्यादा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं एल्कीन के साथ, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हैं, ये डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ इस कार्बन जो साथ में लगा है, सिर्फ एक ही लगा है, इसके साथ सिर्फ 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर इज अ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, more stable with the alkene. So got the point bete? Elimination reaction occur in presence of alcoholic KOH, or very important, एग्जाम में ये अल्कोहलिक KOH ना लिखे या अल्कोहलिक NaOH ना लिखे, कभी कभी एरो के ऊपर RONA डाल देते हैं, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि अल्कोहल प्लस NaOH RONA बनेगा, ये एरो के ऊपर ये डाल के दे देते हैं आपको, तो यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इट, ठीक है। दिस इज अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH और NaOH, ओके। ये रिएक्शन हुई क्या है, ध्यान से देखो, ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डीहाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन बाहर निकलना, और क्या बाहर निकलना, हेलोजन। हाइड्रो किसने निकाली बाहर, OH नेगेटिव ने, और हेलोजनेशन मतलब हेलोजन भी बाहर निकल गई। गॉट द पॉइंट? सो टाइम इज गोइंग टू बी अप नाउ, and tomorrow Monday will start with reaction with metal.